नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया देखो। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के सुपौल जिला अंतर्गत पिपरा प्रखंड के पथरा उत्तर पंचायत में। और यहाँ आप देख सकते हैं रोड की स्थिति क्या हो चुकी है। और ये रोड ज़्यादा पुराना रोड नहीं है, हाल फिलहाल में बना हुआ रोड है। और जब मुखिया का बनाया वो रोड 2 साल में टिक जाता है और मुखिया खुद 5 साल तक टिकते हैं, लेकिन उसी मुखिया का बनाया हुआ रोड 2 साल में कैसे टूट जाता है। और आइए यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं ये रोड कितना पुराना है। तो सबसे पहले आपका नाम? कुसुमलाल मंडल। और आपका घर? केशव नगर। ये आपका सामने आपका घर है। और ये रोड कितना पुराना रोड है? मुखिया भी रिटायर हुआ, रोड भी रिटायर हो गया। और कितना दिन बनाया, कितना बनने के कितना दिन के बाद टूट गया ये रोड? 5 साल के अंदर में। 5 साल टिका था ये रोड? नहीं, कितना दिन ये रोड टिका है? 5 साल के अंदर में मुखिया का भी काम खत्म। जब ये रोड बना था तो उस समय मुखिया कौन थे इस पंचायत के? अशोकलाल मुखिया। अशोकलाल मुखिया के द्वारा ये रोड बनाया गया था। और ये रोड अशोकलाल मुखिया के जाने से पहले ये रोड टूट चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि ये थोड़ा इधर दिखाएं। और देखिए यहाँ कितनी बड़ी खाई है और यहाँ से अगर कोई गिर जाएगा, यहाँ बारंबार एक्सीडेंट होते रहता है। कितना बार एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मुखिया को कहा भी गया है, लेकिन मुखिया के द्वारा इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सोहन कुमार। और ये रोड कितना दिन पुराना रोड है? ये 5 साल पुराना है, लेकिन बनने के 1 साल बाद ये रोड टूट गया। 1 साल बाद रोड टूट गया। जब मुखिया का घर एकदम टकाटक रहता है, वो मुखिया घर में पूरा प्लास्टर रहता है, टाइल्स लगा रहता है, लेकिन उसी मुखिया के द्वारा जब रोड बनाया जाता है, नाली बनाया जाता है, उस मुखिया के अंतर्गत उस जिस समय वो मुखिया रहते हैं 5 साल के अंतर्गत जो भी काम होता है वो काम 5 साल होने से पहले ही टूट जाता है। तो उस मुखिया पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप लोग बताएं। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम? जुगे कुमार। और ये जो रोड है ये कितना दिन पुराना रोड है? तकरीबन 3 साल हुआ होगा। और कितना दिन के बाद ये टूट गया? बनने के कितना दिन के बाद टूट गया? साल भर भी नहीं रहा, टूट गया। और ये जब रोड बना किस मुखिया के अंतर्गत ये रोड बना था? अशोकलाल मंडल के मार्फत। जिस समय ये रोड बना था उस समय इस पंचायत के मुखिया कौन थे? माननीय अशोकलाल वाहू, ग्राम केशव नगर ही उसका घर है जी। पंचायत पथरा उत्तर है। ये इसी सड़क हो करके प्रत्येक रोज जाता आता है। दूसरा बात है कि इसी गांव का भी मुखिया है। ये गांव और एक बगल में दूसरा गांव है, दोनों गांव मिला करके एक पंचायत है। लेकिन जिस समय ये रोड बना था उस समय जो मुखिया जी थे उस मुखिया जी का घर भी इसी गांव में है। और इसी रोड से वो बारंबार जाते हैं, क्योंकि उनका खेत और सब इधरे है। और वो बारंबार जाते हैं, लेकिन उसकी नज़र इस पर नहीं पड़ती है। और आए दिन यहाँ पे घटना होते रहता है और कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते हैं मुखिया जी। मुखिया जी एक्शन क्या लेगा? 1 साल पूर्व, इलेक्शन का 1 साल पूर्व ही ये सड़क बनवाया था। इलेक्शन के बाद मुखिया जी हार गया। दूसरा बात है कि सड़क जब पक्का सड़क बन रहा था तो उसी समय सड़क तो बन गया, लेकिन सड़क 8वां रोज ही टूट गया। अब बताइए, सड़क बनाते हैं लेकिन सड़क 10 दिन नहीं टिकता है। भैया का कहना यह है कि सड़क बनने के 8वें दिन ही सड़क टूट गया। अब बताइए, मुखिया जी का घर एकदम सालों साल चलता है, क्योंकि उसी सरकारी पैसा में घपला करके मुखिया जी अपना घर एकदम टकाटक बनाते हैं। लेकिन उसी मुखिया के द्वारा जब रोड बनाया जाता है तो 10 दिन में नहीं टिकते हैं। और मैं किसी भी मुखिया से कहना चाहता हूँ कि अगर एक सरकार जो ढलाई वाला काम करता है सड़क वाला, तो कम से कम 100 बरस का आयु है इसका। कम से कम 2500 बरस तो चलना चाहिए। और देखिए यहाँ पे स्थिति ये क्या हो गई है। भैया थोड़ा साइड हो जाइए। यहाँ देख सकते हैं, अगर कोई ट्रैक्टर यहाँ से आए और सीधा खड्डे में गिर जाएगी। और यहाँ देखिए मुखिया जी रोड तो एकदम खराब बनाए ही हैं, लेकिन उसके लिपा पोती करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे प्लेन कर दिए हैं मिट्टी डाल करके, ताकि लोगों को जाने आने में थोड़ा दिक्कत ना हो। लेकिन मुखिया जी ऐसा करते क्यों हैं? आप अगर अच्छा से रोड बना दें तो आपको इस सब चीज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टूट गया है रोड एकदम। और यहाँ पे ये मिट्टी है, ये कोई पीसीसी सड़क नहीं है, ये मिट्टी है, यहाँ देख सकते हैं। और अगर मुखिया जी आप रोड अगर ठीक ठाक बना दें, यहाँ देख सकते हैं मिट्टी के यहाँ देख सकते हैं नीचे में ईटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ईटा नहीं है। आइए एक चीज़ और दिखाते हैं आप लोगों को। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा नीचे उतर जाइए और यहाँ दिखाने का प्रयास कीजिए।
और नीचे चल जाइए, वो खेत में जाइए, खेत में। यहाँ देख सकते हैं इस नीचे में कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो कि जबकि यहाँ पे ईंट होना चाहिए, गिट्टी होना चाहिए, अच्छे सीमेंट का यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि मिट्टी पे खाली पन्नी बिछा करके ऊपर से ढलैया कर दिया, वो भी ढलैया देखिए कितना कम किया गया है, और इसमें लोकल बालू और लोकल सीमेंट हर चीज़ का यूज़ किया गया है। दो कहते हैं ना सबसे घटिया रोड अगर पूरे बिहार में कहीं होगा, पूरे पंचायत में कहीं होगा, तो सबसे घटिया और सबसे खराब रोड यही होता है। और एक सरकारी आंकड़ा के अनुसार सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट गांव देहाती क्षेत्र में होता है। पूरे अगर 100% एक्सीडेंट होता है पूरे साल में 2022 का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 4.5 लाख लोगों का मौत सिर्फ रोड एक्सीडेंट में हुआ है। उसमें से 60% लोगों का मौत सिर्फ गांव देहात में हुआ है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें हुआ है। तो अब बताइए 60% एक्सीडेंट सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में हुआ, 40% ही जो शहर होते हैं उसमें हुआ है। अब हम नितिन गडकरी जी से कहना चाहेंगे कि आप स्मार्ट शहर बना लीजिए, अच्छे शहर बना लीजिए, अच्छे शहर में अच्छे रोड बना लीजिए, लेकिन जब तक आप गांव को सही नहीं कीजिएगा, आप अगर देश को आगे लेके जाना है तो उसमें गांव की बड़ी योग्यता होती है। क्योंकि इस खेत में जब हम फसल लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, धान लगाते हैं, तो इसी खेत से उपजा हुआ अन्न शहर में लोग खाते हैं, क्योंकि शहर में खेती नहीं होता है। यहीं का अनाज उपजाया हुआ शहर में जा करके लोग खाते हैं। क्या भैया? हाँ, बात तो सही है कि लोग अनाज खाता है। दूसरा बात है खेती किसान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यहीं रोड का जहाँ तक मामला है तो रोड यहीं था, टूटा हुआ नहीं है, हर जगह टूट गया है। पहली बात तो ये कि ये रोड यहाँ से गांव से लेकर के धार तक का इसमें लिखित है, सरकार के द्वारा ये लिखित गया है कि ये रोड इस ग्रामीण से लेकर के वहाँ से और धार तक है, लेकिन ये रोड पूरा बना हुआ भैया नहीं। यहाँ 100 मीटर मात्र ही रोड अभी बना हुआ है। 100 मीटर के बाद जो है रोड सगठे टूट फूट गया है। रोड बनना है, न बनने से कोई लाभ जनता को। ये रोड कहाँ तक बना हुआ है? 100 फीट तक। ये रोड जो है सरकार के आंकड़े में लिखा हुआ है, सरकार के खाते में लिखा हुआ है कि ये रोड धार तक बना हुआ है। क्या ये रोड धार तक बना हुआ है? नहीं, नदी तक बना हुआ है रोड। नहीं। नदी तो 100 मीटर बना हुआ है, मात्र 100 मीटर बना। आप लगते हैं आप नए आए हैं गांव में, कभी गांव में इस रोड से गए हैं धार तक? इस रोड से कभी धार तक गए हैं? नहीं, कभी नहीं गए हैं आज तक। यहाँ से मान लीजिए बुधन मंडल के आइए से लेकर एक ग्रामीण एक व्यक्ति आए हैं धार से, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये रोड धार तक बना हुआ है? नहीं सर, कहाँ तक ये रोड बना हुआ है? अभी को अधूरे है सर। अभी इधर आप धार की तरफ से आ रहे हैं, ये रोड धार तक बना हुआ है? नहीं सर, लेकिन सरकार तो कह रहा है बना हुआ है। नहीं, अभी कोई नहीं बना है सर। अब बताइए ये व्यक्ति अभी तुरंत धार से आए हैं और इनका कहना है कि रोड नहीं बना हुआ धार तक नहीं बना है सर। लेकिन सरकार और इस पंचायत के जो मुखिया थे जिसके समय में ये रोड बना, वो इस कहाँ तक ये रोड बना हुआ है? एते तक बनल है। मुखिया के एरिए समय जे समय में ये रोड बनले, रोड में मुखिया के एरिए अशोक लाल मंडल के कहलिए नहीं आते कि रोड टूट गए सर? नहीं कह सकलिए। यहाँ के पास छुट्टियो नहीं है। अहाँ के घर में आग लग जाए तो लोग के कहबे नहीं आवे ला कि हो बुझबा जलेल देवे अपना घर के सह ना, मतलब नहीं से कहूँ कहे नहीं तो अहाँ कहलिए कि नहीं, पंचायत के जब लोग छिए तो अहाँ किए ना कहलिए कि मुखिया जी रोड टूट गए? आजकल अपन मनमानी है, बुझल। अच्छा, मनमानी है। अहाँ के घर में आग लग जाए तो अकेले बुझा लाम, लोग के नहीं बोलेबे, ठीक ना? तो देखिए लोग सबका सोच देखिए, कहते हैं मुखिया जी का किया कहबे, मुखिया जी तो अपने सब चीज़ करे छे। अब बताइए ऐसे सोच रखेंगे तो कभी पंचायत का विकास हो पाएगा, गांव का विकास हो पाएगा? बताइए कुछ बच्चे हैं। बाबू कहाँ तक रोड बना है? वहाँ तक होना है। इधर तक रोड बना हुआ है? नहीं। और मुखिया जी कभी इस रोड से जाते हुए देखा है तुम? हाँ देखा है, लेकिन मुखिया जी को यही सब दिखाई नहीं देता है। लेकिन वही मुखिया का वोट लेने का समय आता है तो हर आदमी का चेहरा याद रहता है, हर आदमी का घर दरवाज़ा सब चीज़ याद रहता है। लेकिन उसी मुखिया के द्वारा रोड बनाया हुआ 5 साल नहीं टिकता है, वो चीज़ उसको याद नहीं रहता है। और दूसरा बात ये, थोड़ा पीछे हो जाइए कैमरामैन, हम दूसरा बात ये दिखाना चाहेंगे। चलिए जितना बना हुआ है तो बना हुआ है,
अब हटो बाबू थोड़ा, यहाँ तक देखिए, यहाँ से उधर तो रोड टूटा हुआ ही है, लेकिन थोड़ा बहुत जो रोड बचा हुआ है उस पर लोग अपना क्या करते हैं, ढड्डी लगा देते हैं, गोबर रख देते हैं, पिलर गाड़ देते हैं। हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि कम से कम एक तो यहाँ पे रोड टूटा हुआ है, और दूसरा बात आप लोग जो यहाँ पे गोबर रख देते हैं, ढड्डी लगा देते हैं, ये सब मत किया कीजिए। इसमें लोगों को परेशानी होती है। आप डायरेक्ट आपके घर के सामने में रोड टूटा हुआ, आप जाकर के मुखिया को लिखिए, मुखिया को बोलिए, अगर मुखिया जी कार्रवाई नहीं करते तो उससे ऊपर भी लोग होते हैं, और अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो आप पत्रकार को बताइए, मीडिया को बताइए, ताकि लोगों जागरूक हो और मुखिया जी अच्छे से काम करें। तो चलिए, आपका यहाँ से एक टूटा हुआ रोड से और एक बिगड़े हुए पंचायत साहब हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। जय हिंद।